देखिए हिमांशु 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 हाँ सर। प्रतीक को बोलो हाँ यार। सर। प्रतीक को बोलो। हाँ सर। देखो एक बात और समझो, अगर वेक्टर ए इधर है, ध्यान दो प्लीज, वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है और इस डायरेक्शन को इधर चेंज करना है, इस डायरेक्शन में करना है। वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, इसको इधर करना है, तो इसका नाम होगा माइनस वेक्टर। ये बात समझ में आ रहा है? ये इसका नाम क्या होगा? माइनस वेक्टर। माइनस नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना? अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि 4 साल कंटिन्यूअस से क्वेश्चन पूछा है। कंटिन्यूअस नहीं, मतलब 4 साल पूछा हुआ है। रख करो। यस सर। देख लो, बाद में ये मत बोलना कि पांडे से झूठ बोल रहे थे। ये कौन सी बुक है? नीट की। बोलो जल्दी बोलो। यस सर, नीट की। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 वहां से। यस सर। यहाँ पे देखो तो कितना साल पूछा हुआ है? 4। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। द वेक्टर्स, देखो, द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर such that vector A plus vector B mod equal to vector A minus vector B mod। क्वेश्चन कर रहा है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑप्शन ए 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90। बनेगा? यस सर। बनाइए। यह नीट में 4 बार पूछा, NEET नीट। कब कब? 2006, 2001, 1996 एंड 1991। अच्छा, 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन का। बनाइए। बन गया? सर 90 डिग्री। पता नहीं, आंसर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7। और कोई बच्चा? सही है, सही है। कैसे बनेगा? रब करूं? चलिए, इसका फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा? इसका फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा? तो बोलो यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक क्लियर है या नहीं है? Yes. अब स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? Squaring both the sides. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस देखिए तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से देखिए बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? यह माइनस इधर जाकर क्या आ जाएगा? Plus. Yes. इधर क्या बच गया? 0. 0. कितना आ जाएगा? cos थीटा इक्वल टू 0. cos थीटा कितना का वैल्यू 0 होता है? 90 degree. 90. इसलिए थीटा इक्वल टू 90. कितने बच्चों को दिक्कत है? बढ़ो आगे। सर बोलिए बेटा। वो नेगेटिव वेक्टर का फिर से बताएंगे। फिर से लिख लीजिए, मैं फिर से लिख लिए। Yes, sir. देखिए हम जानते हैं यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल ठीक है ना बेटा? हाँ या ना? तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वह वेक्टर आर होता है और आर का वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए। किसी बच्चे को दिक्कत? इसका आर का मैग्नीट्यूड जो होता है वह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। सभी बच्चे क्लियर हैं? लेकिन अगर हमें a माइनस बी निकालना तो देखिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, लिखिए मत समझिए। यह a प्लस बी का हुआ या नहीं हुआ? ऊपर वाला सेम कॉमन कॉपी है। लेकिन यहाँ पे b को माइनस करना है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या करना है? यह क्या होगा? क्या आप क्लियर है इसके बारे में? डायरेक्शन चेंज हुआ तो नेगेटिव हुआ, क्या क्लियर है आप? Yes, sir. सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। अब एक बात और बताइए, यह a है और यह b है ना बेटा? Yes, sir. तो a और b के बीच का एंगल कितना हो गया, बता सकते हैं? a और b के बीच का एंगल कितना हो गया, बता सकते हैं? Theta plus 180. हाँ, यहां से यहां तक 180 और प्लस थीटा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों का रिजल्टेंट या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। आइए देखते हैं। तो R का फॉर्मूला क्या होगा? हम R का फॉर्मूला क्या जानते हैं, जान दो। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा? वेक्टर R इक्वल टू क्या होगा, बोलो?
वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए वेक्टर प्लस माइनस वेक्टर बी। यहां तक किसी बच्चे को तकलीफ? वेक्टर ए प्लस माइनस, क्योंकि यह माइनस है, हाँ या ना? यस सर कितना आ गया? वेक्टर आर इक्वल। अब आइए इसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो फॉर्मूला क्या जानते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा कितना है? थीटा कितना है? 180 प्लस थीटा है या नहीं है? यस सर और cos 180 प्लस थीटा का वैल्यू होता है माइनस cos थीटा। कितना होता है? कितना आ जाएगा बता दीजिए। क्या आएगा बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत है? नो सर लिखिए। बढ़ो आगे। यस सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पांडे सर डायरेक्शन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? नहीं, अगर गलती से क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछ दे तो कैसे निकालेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है। क्या मैं इसको रफ करूं? यस क्या मैं सर इसको रफ करूं? यस सर कितना आएगा? फॉर्मूला क्या है बोलिए? बी sin थीटा अपॉन a प्लस थीटा कितना होगा? 180 प्लस ए प्लस बी क्लियर? यस सर यह कितना आ जाएगा? साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा कितना आ जाएगा बोलिए? माइनस बी sin थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस अपॉन ए माइनस b cos थीटा। दिस इज योर फॉर्मूला। डायरेक्शन बढ़ो आगे। अब मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक डिस्कस करने रब कर दूं यस सर जो कि पूरे फिजिक्स में हर जगह हर वक्त पे इसका यूटिलाइज होगा, इसलिए बी कंसंट्रेट। सुनिए, ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस, यह ओरिजिन है, यह वेक्टर ए है, या मान लो कि इसका लेंथ ए है, सपोज इसका लेंथ ए।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यह एंगल थीटा है। बी कंसंट्रेट। अब देखिए इसका प्रोजेक्शन, इसका शैडो, ए का शैडो एम होगा एक्स पे और इसका शैडो इस पे एन होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? बोलो, रिप्लाई करो। No, sir. No, sir. बेटा रे ध्यान दो ना, यह ओ ए, जो ओ ए है एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है नहीं बना रहा? Yes, sir. Yes, sir. अब आओ, बस ध्यान देना, जिसके साथ एंगल बनाता है, जिसके साथ एंगल बनाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसका प्रोजेक्शन कॉस होगा। क्या होगा? कॉस होगा। क्या होगा? कॉस। मतलब इसका लेंथ ए है, यहां से यहां तक का लेंथ ए है, इसका वैल्यू होगा ए कॉस थीटा। बता रहा हूं क्यों होगा, वो भी बताऊंगा। यहां से यहां तक का लेंथ ए है, इसका वैल्यू होगा ए कॉस थीटा और इसके ठीक परपेंडिकुलर, इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या है? यह है, नहीं तो यह है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, यह sir. होगा ए साइन थीटा। पहले कंसेप्ट समझो, उसके बाद आगे प्रूफ करो। जैसे मान लो, यह ब्लॉक है और इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लगाया जा रहा है और इसके साथ यह 30 डिग्री एंगल बना। बात समझ में आ रही है क्या? यह ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है, यह एंगल 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. तो मैंने एक ही कंसेप्ट बोला। क्या कंसेप्ट बोला? कि जिसके साथ एंगल होगा वो ऑलवेज Cos होगा। तो देखो, तो यह एफ है और इसके साथ एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बोलो। Yes, sir. इधर Yes, कितना sir. फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? एक cos 30 डिग्री। क्यों एक cos 30 डिग्री? क्योंकि यह इसके साथ एंगल बना रहा है। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. अब इसके Yes, sir. ठीक परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर क्या इधर है? आप बोलेंगे पांडे सर इधर भी तो हो सकता है। इधर क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका परपेंडिकुलर इधर होगा, नहीं तो इधर हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. जिसके साथ एंगल बनेगा ऑलवेज क्या होगा? Cos. ऑलवेज क्या होगा? बोलो। Cos. ऑलवेज क्या होगा? बोलो। कॉस। इधर का वैल्यू क्या होगा? ए साइन। समझ में आया नहीं आया? मान लो एक और समझो कंसेप्ट, यह फ्लोर है और यह लैडर है, लैडर सीढ़ी, समझते हो ना? यह लैडर। क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. इसका लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर या मीटर, जो बोल लो, 100 मीटर दिया, जो मान लो, और यह इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है। इसका हाइट कितना होगा बता सकते हो? इस छत का हाइट क्या होगा? Cos 30. 100 cos 30, 100 cos 30। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. क्योंकि इसके साथ यह एंगल बना रहा है और इसके ठीक परपेंडिकुलर यह लेंथ कितना होगा? 100 sin theta. 100 sin 30 डिग्री। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. मान लो, पहले कंसेप्ट समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं कंसेप्ट समझो। पूरे फिजिक्स में यहीं से स्टार्ट होता है यह कंसेप्ट। मान लो बसंती के सामने या कौन है, जो भी है, हाथ बना हुआ है और यह इसके साथ 30 डिग्री एंगल है और यह इसके साथ 40 डिग्री एंगल है। यह फोर्स F है, इसमें F1 लग रहा है, इसमें F2 लग रहा है। इस आदमी पे कौन कौन फोर्स लग रहा है?
बोलो, इसका कंपोनेंट इधर होगा, Yes, sir. इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कितना होगा? F1 cos 30. F1 cos 30। कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा भाई? कितने बच्चों को नहीं समझ? सर मेरे को नहीं आया। F1 cos 30 कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है? सर मुझे नहीं आया। मुझे पता और कोई नहीं बच्चा? है। सर मुझे मैंने एक ही वर्ड बोला कि जिसके साथ एंगल बनेगा, जिसके साथ एंगल बनेगा वो हमेशा कॉस होगा। क्या होगा? क्या होगा? कॉस होगा। अब देखो यह हाथ ऐसे है, देखो यह हाथ ऐसे, क्लियर? यहाँ पे मान लो इसके साथ एंगल बन रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर अब यह एंगल बन रहा है तो हमारे ऊपर यह फोर्स, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। समझे कि नहीं समझे? यस एक सर इधर होगा और एक इधर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर समझ में यस सर। अब देखिए इसके साथ जो एंगल बनेगा, क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा है तो यह क्या होगा? कॉस थीटा। यह फोर्स इनटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस हाँ सर। और ऊपर क्या होगा? फोर्स इनटू Sin theta. मतलब जिसके साथ एंगल बनेगा, जिसके साथ एंगल बनेगा ऑलवेज क्या होगा? बोलो। कॉस। Cos theta. तो देखो तो फोर्स है, फोर्स के साथ एंगल बन रहा है, यह कितना होगा? F1 ये cos. फोन को समझ में आया नहीं आया? Yes. यस सर। और ठीक इसके परपेंडिकुलर इधर कितना लगेगा? इधर बोलो, इसके वजह से इधर कितना लगेगा? F1 sin 30. F1 sin 30. सभी बच्चे क्लियर है? Yes, sir. सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। यस सर अब इसकी बात करें तो इसकी बात करें तो इसके बारे में खत्म हो गया। F1 के बारे में, F2 के बारे में कौन बच्चा बता सकता है? अरशद बताओ, F2 के बारे में बताओ अरशद। इधर लगेगा कोई फोर्स? अरशद हाँ सर। कितना लगेगा? कॉस 40। पूरा F2। F2 cos 40। अरे वाह, अरे हीरो वाह। ऊपर कितना लगेगा? F2 sin 40। अब आप लोग को समझ में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. मेरा समझाने का मीनिंग क्या था? हम एक ही चीज समझाना चाह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर एंगल जिसके साथ रहेगा वो क्या होगा? कॉस। मान लीजिए बेटा मान लीजिए एक ब्लॉक है और उसको ऐसे लटकाया हुआ, लटकाया जा सकता है कि नहीं? Yes, sir. इस दोनों स्ट्रिंग में फोर्स होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. इधर मान लो θ1 है, इधर θ2, इसमें फोर्स F1 है, इसमें फोर्स F2 है। बता सकते हो आप? फोर्स कंपोनेंट बता सकते हो? इधर कितना लगेगा बता सकते हो? F1 cos theta. F1 cos theta 1। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं इसके बारे में? यस सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? हाँ सर। Yes, sir. इधर कितना लगेगा बेटा? F1 sin. इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में निनाद गवई, इसके बारे में बताइए आप। निनाद यस सर बताइए इसके बारे में। इसके बारे में बताइए। अरे बोलो यार। होगा F2 cos Yes, theta sir. 2 क्लियर? यस सर क्योंकि इसके साथ एंगल इस इधर कितना होगा दर्शन?
इधर कितना होगा? to cos theta 2 हाँ? to sin theta 2. चल, मुझे लग रहा है कि बेसिक चीजें आपके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? Yes, sir. Yes, sir. चल, मैं आगे बढ़ जाऊं। अब क्यों ऐसा होता है वो बता। दिमाग में बैठा लीजिए, जिसके साथ एंगल होगा कॉस होगा, ठीक उसके परपेंडिकुलर साइन। देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल OAM दिख रहा है? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बताइए तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा का या साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय Hypotenuse. परपेंडिकुलर कितना होगा? AM AM upon AO. OA या AO जो बोलना है। कोई डाउट? No, sir. तो साइन थीटा इक्वल टू देन AM इक्वल टू क्या आ जाएगा? होगा क्या? Yes, sir. मतलब इसका वैल्यू आ गया, कितना आ गया बोलो? OA साइन थीटा। क्लियर हुए नहीं हुए? Yes, sir. जो इसका वैल्यू होगा वही इसका भी वैल्यू होगा। सेम ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा की बात करें, क्या आएगा? बेस बाई OM बाई OA। cos थीटा इक्वल टू OM इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? आएगा? Yes, sir. देख रहे हो, जिसके साथ एंगल बना वो क्या बना? क्या आया? Cos theta. यही बात आपको याद रखनी है, ध्यान देना। लिख लीजिए, लिख लीजिए। ओम आया है क्या? ओम Yes, sir. बढ़ू आगे बेटा। Yes, sir. सर 2 मिनट। हो गया? नहीं Yes, सर। sir. रख कर दूं? Yes, sir. फिर से मैं इस बात को समझा रहा हूं। देखिए, यह एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यह ए है, यह एंगल थीटा, यह एम है और यह एन है, यह ओ। क्लियर है बेटा? इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको ए वाई बोलते हैं ना बेटा? हाँ या ना?
मतलब x के Yes, along sir. and y के along. Yes, sir. OM इक्वल टू AX और AX इक्वल टू क्या बोलेंगे बता सकते हैं? AX इक्वल टू क्या बोलेंगे? A cos थीटा। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. A cos थीटा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्यों A cos थीटा? क्यों A cos थीटा क्यों? क्योंकि एंगल बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा है? Yes, sir. ON इक्वल टू क्या आएगा? बोलो। A sin theta. A sin theta. A sin theta. अगर हमें वेक्टर के टर्म में लिखना OM वेक्टर तो क्या आएगा? OM वेक्टर क्या लिखेंगे? बोलो। Yes, sir. एक साइड नहीं समझ में आया? आया sir. क्यों? क्योंकि x के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आया. ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखेंगे? x को क्या लिखेंगे? a cos थीटा आएगा। सिमिलरली ON वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ए क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? सर फिर से एक बार समझाओ ना। यह बात समझ में आया नहीं? यहां तक समझ में आया है कि नहीं? यहां तक समझ में आया क्या बेटा? हाँ सर। चल बेटा रे, x के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप होता है कि नहीं होता है? हाँ आपको अगर OM वेक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे OM वेक्टर को? OM आई कैप। यहां तक दिक्कत है या इसको भी बताऊं? नहीं सर। यहां तक दिक्कत है कि बताऊं? नहीं सर समझा। OM का क्या आपने नाम बोला? x, यही बोला ना बेटा? बोला ना? हाँ सर। x का वैल्यू क्या है? बोलिए। दिक्कत? दिक्कत? नहीं सर। सिमिलरली OM वेक्टर को क्या लिखेंगे? ON j कैप। कोई डाउट? ON को क्या लिखेंगे? AY और AY को क्या लिखेंगे? A sin थीटा। बोलिए। टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन। हो गया? Yes, sir. सभी बच्चे यहां तक क्लियर हैं या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं रख करूं इसको नीचे का। Yes, sir. Yes, Okay, sir. sir. रिज्वाइन हो जाना, रिज्वाइन कंपल्सरी सभी लोग हो जाना। संस्कृति नहीं आ रही है ना? नहीं सर, मैं आई हुई हूँ. अच्छा,